लेकिन मुझे वो मसला मालूम है कि किसी ने अब्दुल्ला इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती से पूछा एक औरत ने कि मेरा शौहर नमाज का आदी नहीं है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसी सूरत में मैं उससे क्या तलाक का मुतालबा करूँ, और मेरे तलाक के मुतालबा करने पर भी वो तलाक न दे तो फिर क्या मैं उसके साथ मजबूरी में रहूं? तो इसका जवाब अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मेरी बहन तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है, पहले अपने शौहर को समझाओ, और तुम कहती हो कि मैंने बहुत समझाया लेकिन वो अपनी रविश नहीं बदला और नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया कि फिर ऐसे शौहर का तुम्हारा उस शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं है। कहा कि फिर वो मुझे तलाक नहीं दे, तो कहा उसको तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी इस्लाम के एक बहुत बड़े रुकन को छोड़ता है, इसलिए वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं है। लिहाजा जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है तो फिर ऐसे शख्स के साथ तुम कैसे रह सकती हो जो गैर इस्लाम के अंदर हो, जो इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो। लिहाजा तुम आज़ाद हो और चंद लोगों को बिठाकर ऐलान कर दो कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, और एक पीरियड, एक महीने का, एक हैज़ का एक पीरियड जो औरतों को महीना आता है MC, उसका इंतज़ार करके तुम दूसरा निकाह कर सकती हो किसी मोमिन से। ये अब्दुल्ला इब्न बाज या तो नमाज ही नहीं पढ़ते। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनके लिए अल्लज़ीना हुम फी सलाह, फिर वो भी नमाज नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। वो कौवे की चोंचें जो मारी जाती हैं वो उसका भी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। खुशू और खुजू, खुशू और खुजू, तफसीर इब्न कसीर के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया है कि सहाबा किराम जब नमाज़ें पढ़ा करते थे तो उनकी नमाजों में ऐसा खुशू और खुजू होता था कि परिंदे जो उड़ा करते थे इनको खड़ा हुआ देखते थे तो उन परिंदों को ये महसूस होता था कि कोई सूखा दरख्त खड़ा है, और वो परिंदे उनके सरों पर आकर सूखा हुआ दरख्त समझकर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते थे। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, सजदे की जगह पर नजर। अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, कूफा या बसरा के रहने वाले थे। इत्तेफाक से इनको मदीना में सफ़र की ज़रूरत पेश आई, ये मदीना में एंट्री करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मदीने के अंदर एंट्री करते हैं और उसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जिस मस्जिद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज का वक्त हो गया, इमाम मालिक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे के ऊपर एक चादर थी। होता ना, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं तो गमछा डाल दिया अपने सर पे, निकल गए, पसीना निकला, पोंछ लिया, फिर कंधे पे गमछा डाल लिया। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे पर ऐसी गमछे टाइप की चादर थी। उन्होंने नमाज शुरू करने से पहले वो चादर उतारी और उन्होंने अपने सामने रख दी। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते तो चश्मा उतारा और चश्मे के डिब्बी में रखा और आगे रख दिया, या कोई रुमाल मुंह पोछा और आगे डाल दिया, अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए। ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने अपने कांधे से चादर उतारी और वहाँ पर
अपने सामने रख दिया। मदीने के अंदर ही एक नई चीज़, नया काम हो गया। इमाम मालिक ने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग अब्दुर्रहमान इब्न महदी को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। अपने कंधे से चादर उतारी और सफ में अपने सामने उन्होंने चादर को रख दिया। बहरहाल सब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब नमाज़ पढ़ाकर सलाम फेरा तो लोगों की नज़रें इमाम मालिक की तरफ थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल, नज़रों में सवाल हो रहा था। यानी मुसल्ली जो नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने इमाम मालिक से कहा, इस आदमी ने तो नमाज की हालत में, नमाज के अंदर अपने कंधे से चादर उतार कर अपने सामने डाल दी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को, जानते नहीं थे कि ये मुहद्दिस जलील है अब्दुर्रहमान इब्न महदी, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस के जानकार, लेकिन अपनी पुलिस को जो मदीने के अंदर जो निगरानी करते थे उस पुलिस वालों को बुलाया और अब्दुर्रहमान इब्न महदी के बारे में हुक्म दिया, इस आदमी ने जो चादर सामने डाल दी है नमाज पढ़ने के दौरान, इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने के अंदर डाल दो। जेल के अंदर डाल दिया, कैद खाने के अंदर डाल दिया। लेकिन इत्तिफाक देखिए, शाम तक इमाम मालिक को पता चला कि जिस आदमी को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला है वो तो अपने इलाके का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा आलिम है। उस इलाके के लोग उसको बहुत बड़ा इमाम मानते, बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। फिर दिल में सोचा, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा मुहद्दिस है, उसको ये नहीं मालूम कि नमाज के अंदर उसने अपनी चादर उठाकर और सामने डाल दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और कैद से उसको छोड़ने का हुक्म देते हैं, जेल से उसको छुड़ाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब्दुर्रहमान इब्न महदी हो? उन्होंने कहा, हाँ, फला इलाके के तुम बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हो। कहा, जी हाँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन ला नारिफुहु, तुमने आज हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जिसको हम इससे पहले नहीं जानते थे। हमारे पूरे मदीने के अंदर कोई भी शख्स नमाज की हालत में अपने सामने कुछ नहीं रखता है, तुमने आज एक नई चीज ईजाद कर दी हमारे मदीने के अंदर। वशगलतल मुसल्लीन बिन नज़री इलैहि, और तुमने नमाज पढ़ने वालों की नजरों को अपनी तरफ माइल कर दिया। सारे नमाजी तुम्हारी चादर को देखने लगे, उनकी नमाजों में डिस्टर्ब हो गया। आइंदा ख्याल रखना, नमाज पढ़ने के लिए जब यहाँ आओ तो कोई भी चीज़ तुम अपने आगे नहीं रखोगे। इससे पता चलता है कि उनकी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होती थी। नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो रुमाल निकाला फिर रख लिया, नमाज पढ़ रहे हैं, खुजाते जा रहे हैं, दाढ़ी पकड़ते जा रहे हैं, घड़ी भी देखते जा रहे हैं, सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाती नजरें, पूरा ऐसा नहीं, बगल वाले को देख लिया जाता है कि क्या कर रहा है। एक एक चीज़ पर अगर इतना लंबा बोलूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो मुसलमान मोमिन, कामयाब मुसलमान की, कामयाब मोमिन की पहली पहचान क्या है, पहली सिफत क्या है कि वो पांचों वक्त के नमाज के साथ साथ नमाज में खुशू और खुजू, इधर उधर की बातें नहीं। वरना शायद हमने यहाँ सुनाया था कि नहीं कहीं और सुनाया था, याद नहीं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना साहब आज आपने 3 ही रकात पढ़ाई है। इमाम साहब कहते हैं 3 पढ़ाई है? हो सकता है भूल चूक हो गई हो। सारे नमाजियों से पूछा, क्या ये सही बोल रहा है? सारे नमाजी जितने लोग मस्जिद में थे कहने लगे, नहीं नहीं आपने 4 पढ़ाई है। इमाम साहब बड़े दुविधा में पड़ गए, अकेला ये कह रहा 3 पढ़ाई, सब कह रहे 4 पढ़ाई, तो मैं एक की मानूं या 4 या सबकी मानूं? पूछा, भाई ये सब कह रहे हैं कि 4 पढ़ाई, तू अकेला कह रहा 3 पढ़ाई, मैं तेरी मानूं या इनकी? वो कहता मेरी। कहा क्यों? कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने 3 पढ़ाई। सारे लोग कहते नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा, 4 पढ़ाई आपने।
ये बात है भाई, जब आपको अपनी ही सुनाना है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ। बोल चुका हूँ, खड़े होकर मोबाइल में वीडियो मत बनाओ। ये रजाकार कहाँ, जो लोग वीडियो बना रहे हैं मोबाइल में, उनके मोबाइल छीन लें, अपने पास रख लें, तकरीर खत्म होने के बाद दे दें। एक तो आप खड़े हैं, दूसरा वीडियो बना के हाथ से और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता मेरी मानिए, इन सब की नहीं। कहा इमाम साहब बड़े परेशान, अच्छा तुम कैसे सच बोल रहे हो, तुम बताओ 3 महीने कैसे पढ़ाई। वो कहता है कि मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। तो आप अब तक 4 रकात पढ़ाते थे तो चारों दुकानों का हिसाब मैं जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 पढ़ाई। अगर मैंने चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लिया होता तो इसका मतलब 4। ये इसकी नमाज थी। वो खुशू